हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त, जबरदस्त, बिंदास, झक्कास। मैं हूँ सर्वजीत, कमर एडुवर्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैं मैथ के प्रैक्टिस सेट्स सॉल्व करवा रहा हूँ, 7 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा चुका हूँ और आज 8वां नंबर का प्रैक्टिस सेट आपके बीच में लेकर के आया हुआ हूँ। ठीक है, तो आप लोग पीछे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 7 सेट पसंद आए होंगे और 8वें सेट पे आप देख रहे होंगे। अगर आपने इसके पहले 7 सेट नहीं देखे हैं, आप उन 7 सेट को यहाँ पे ऊपर आपको कार्ड दिख रहा होगा, कार्ड पे क्लिक करके आप जाके 7 सेट वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपको हर बैच में आपको बार बार बता रहा हूँ, हर क्लास में बता रहा हूँ। ये फुल कोर्स की बैच हमारी लॉन्च हुई है और इसमें क्या है, आपको 499 रुपए में फुल कोर्स है आपको, जो कि 10 जुलाई से जिसकी क्लासेस स्टार्ट हैं। तो आप बिना समय गंवाए इस क्लास को अटेंड करना स्टार्ट कीजिए, जहाँ पे मैं बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक की एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक थ्योरीज आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, और हमारे साथ सुहेल सर हैं जो कि आपको मैथ और रीजनिंग में महारथी बना रहे हैं। ठीक है, हम दोनों लोग नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए हैं, नवोदय विद्यालय से पास आउट हैं और वहीं आपको पहुंचाने की तैयारी में लगे हुए हैं। चलिए बिना समय गंवाए आप इसको ध्यान दीजिए, नंबर है इंस्टाग्राम टेलीग्राम, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी लाइक सब्सक्राइब शेयर करना आपका काम है। कांटेक्ट लिस्ट आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही है। बिना समय गंवाए आप आ गए हैं हमारी पहले क्वेश्चन पे, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। पहला क्वेश्चन हमारा एवरेज का है, औसत का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 24 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। 5 क्रमागत सम संख्याओं की बात कर रहा है। जब आप हमारे साथ थ्योरी क्लास पढ़ते हैं तो थ्योरी क्लास में आपको सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य क्या है, अभाज्य क्या है, परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है, ये सारी चीजें आपको थ्योरी क्लास में पढ़ाई गई हैं। फिलहाल चलो मैं आपको बता देता हूँ बिना समय गंवाए। सम संख्याएं वो संख्या होती हैं जो 2 से भाग दी जा सकती हैं या जिनको 2 से भाग देने पर आपको बराबर बराबर से बांटा जा सकता है। वो क्या होता है, कुल मिला के आप सीधी और साधारण भाषा में केवल एक बात याद रखिए, वो संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं या 2 का गुणनखंड है, वो सारी की सारी संख्याएं क्या होंगी, सम संख्याएं कही जाएंगी। ऐसी संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं, वो सारी की सारी संख्याएं क्या हैं, विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इंग्लिश में देख लेते हैं क्या कह रहा है। द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 24 विच इज द लार्जेस्ट नंबर एमंग देम। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिए, मैंने सम संख्याओं के बारे में आपको बताया। यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ है क्रमागत, क्रम आगत। ठीक है, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से। ठीक है, क्रमागत का मतलब होता है एक क्रम से, एक सीरीज से, एक सीरियल से। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दूं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। यहाँ पे देखो 5 संख्याएं, ये 5 की पांचों संख्याएं क्या हैं, सम संख्याएं हैं और एक क्रम से दो दो आपकी सम संख्या है। इसके बाद अगली सम संख्या 4 होगी, 4 के बाद अगली सम संख्या 6 होगी, 6 के बाद अगली सम संख्या 8 होगी, 8 के बाद अगली सम संख्या क्या होगी, 10 होगी। ठीक है, तो बात आपको एकदम क्लियर हो रही होगी। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया आपको जनरल से इंट्रोडक्शन। ठीक है, जो बच्चे नहीं जानते थे सम संख्याएं क्या होती है उनके बारे में ये था, थोड़ा सा जान ले रहे हैं। बाकी अगर आप डिटेल में और ज्यादा जानना चाहते हैं, आप बिल्कुल बैच में एनरोल कर ले, वहां पे आपको सारी चीजें एक एक चीजें टॉपिक वाइज अच्छे से डिटेल में कवर की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं कहानी को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 24 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब अगर आपको एकदम सिंपल सी बात बताऊं, मौखिक में आपको अगर बताना चाहूं तो 24 के बाद 28 जो है आपका उत्तर इसका होगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, 28 होगा। अच्छा, कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि क्वेश्चन तो मैं ही लेके आऊंगा तो मुझे उत्तर याद रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हमारी टीम ने बनाया है और मेथड हम इसको सॉल्व करने का आपको बता रहे हैं। कई बार क्वेश्चन टीम गलत बना देती थी, हम क्वेश्चन में सुधार भी करते हैं। ठीक है, अच्छा कैसे किया मैं इसको 28 बता दिया, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। कभी भी देखो, अगर मान लेता हूं कोई एक सम संख्या है जिसको हम x मान लेते हैं, ठीक है, तो इससे अगली क्रमागत सम संख्या क्या होगी। जैसे हमने यहाँ पे देखो 2 माना था,
फिर इस पे 4 था, 6 था, 8 था और 10 माना था। यहाँ पे ध्यान दो, दो दो का गैप है, दो दो का गैप है। एक सम संख्या से अगली सम संख्या के बीच में दो दो का गैप होता है। ये बात आपको पता है, मुझे भी पता है, मैं आपको बता भी रहा हूँ। आप ध्यान नहीं दिए होंगे, लेकिन मैं आपको अब ध्यान दिला रहा हूँ। अगर मैं पहली वाली संख्या को, सबसे छोटी वाली सम संख्या को x मान लेता हूँ, सबसे छोटी वाली संख्या को x मान लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है ना कि कौन सी संख्या होगी, ना आपको पता है ना मुझे, किसी को नहीं पता है क्वेश्चन में जो भी दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे छोटी वाली संख्या को क्या मानते हैं, पहले x मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसको आगे सॉल्व करते हैं। चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं, x मानेंगे। इसके बाद अगली सम संख्या क्या होगी, x प्लस 2 होगी, बिल्कुल होगी। अगली क्या होगी, x प्लस 4 होगी। अगली क्या होगी, x प्लस 6 होगी। और अगली क्या होगी, x प्लस 8 होगी। ठीक है, 5 हो गई, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 सम संख्याओं के बारे में हमने जिक्र किया और 5 संख्याएं हमने लिख ली, यही होगा। अच्छा, क्या कह रहा है, इनका औसत कह रहा है। औसत आपको पता होगा कैसे निकाला जाता है, दी हुई संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, अच्छा दी हुई संख्याएं आपको एकदम क्लियरली दिख रही हैं, तो दी हुई संख्याओं का योग कर लेते हैं भाई। दी हुई संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या, दी हुई संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या, दी हुई संख्याओं का योग कर लो भाई। योग कर लेंगे तो कितने एक्स हैं, 1 2 3 4 5, 5x हो जाएगा प्लस 2 4 2 6 6 12 8 20 हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, इसका औसत 24 है। औसत आपको पता है क्या होता है, दी हुई पदों का योग बटे दी हुई पदों का योग बटे पदों की कुल संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 24 गुणे क्या हो जाएगा 5, 24 गुणे 5, 24 पंचे क्या होता है 120 होता है। क्लियर हुई बात, 24 पंचे 120 होता है। अभी ध्यान देना है, हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना था, x का मान निकालना है। x का मान कैसे निकलेगा, अभी देखो यहाँ पे क्या आ गया 5x बराबर, अब क्या आएगा 5x बराबर 120 माइनस 20, 20 इधर प्लस में था, बराबर के उस साइड भेजेंगे तो ये माइनस में जाएगा। तो आपको कई बार बता चुका हूँ, अगर कोई चीज इस साइड है बराबर के दूसरे साइड भेजेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर गुणा में है तो भाग में जाएगा, प्लस में है तो माइनस में जाएगा। ये बातें हम आपको कई बार बता चुके हैं। इधर देखो, आ जाओ इस पे, क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन को देखते हैं भाई क्या कह रहा है। कह रहा है कि 5x बराबर 120 माइनस 20, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अब x का मान निकालना है, तो इधर 5 देखो x के साथ गुणे में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, ये भाग में आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, भाग में आएगा तो मतलब क्या 100 को 5 से भाग करेगा। आइए काट लेते हैं खटाक से, जल्दी से काटते हैं इसको भाई, आ जाओ काट लेते हैं। 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 20। x का मान निकल के क्या आ गया, x बराबर 20 आ गया। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए भाई। मुझे लगता है कि ये बात सबको समझ में आ गई होगी। x का मान 20 आया है, क्योंकि हमें क्या निकालना था, बड़ी संख्या निकालनी थी। हमें क्या निकालना था भाई, बड़ी संख्या निकालनी, सबसे बड़ी संख्या यही होगी, बिल्कुल। x का मान अगर 20 है, x का मान अगर 20 आया है, तो हम यहाँ क्यों लिखे, इधर ही लिख लेते हैं। x का मान अगर 20 आया था, इसमें 8 जोड़ देंगे तो अब क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। 28 निकालने के लिए हमें तरीके से कितना लंबा सारी कहानी करनी पड़ी, लेकिन मैं आपको कब उत्तर बता दिया था, तुरंत बता दिया था। अब मैं कैसे बताया था, है ना, मैं कैसे बताया था, इतना समय हमारा बचा था। तो आपको एक चुपके वाली जानकारी दे रहा हूं, किसी और को मत शेयर करना, केवल तुम जानना, जिससे कि तुम्हारा उत्तर जल्दी से आ जाए। ठीक है, वो तरीका ये है भाई कि एकदम आसानी से पहले इसको समझते हैं, आ जाओ इधर समझते हैं कोपचे में। ठीक है, इधर कोपचे में बता रहा हूं, किसी और को नहीं बताना है, केवल अपने खास दोस्त को बताना जिसको तुम भी नवोदय में ले जाना चाहते हो। कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे क्रमागत संख्याओं वाला, ठीक है, और उसमें औसत दिया रहे, ये जो औसत होता है भैया, वो हमेशा बीच वाली संख्या होती है। देखो, पांच पांच संख्याएं थी, दो इधर से दो इधर से, बीच वाली संख्या कौन सी हो गई, ये वाली हो गई। x का मान हमने क्या निकाला था, 20 निकाला था। 20 यहाँ पे अगर रखेंगे, 4 प्लस करेंगे तो ये कितना आएगा 24 बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे समझ लेते हैं। कभी भी जब औसत वाली बात आती है
तो औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। क्रमागत जब सम संख्याओं की बात करेंगे, जब भी बात करेंगे हम, तो औसत हमेशा कौन सी संख्या होगी भाई? बीच वाली संख्या होगी। क्या होगी? बीच वाली संख्या औसत होती है हमेशा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और चूंकि हमें बड़ी वाली संख्या निकालनी है, तो बड़ी वाली संख्या हमें यहाँ से आगे बढ़ने के लिए कितनी बार कितना जोड़ना पड़ेगा? इसमें औसत में 4 जोड़ना पड़ेगा, है ना। 2 इधर आगे बढ़ेंगे, 2 इधर जाएंगे, फिर यहाँ से ये भी 2 ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, 24 ये होगा तो ये 26 होगा, ये 28 होगा। आपको क्या करना भाई, औसत हमेशा बीच वाला होता है 24, इसके बाद अगली सम संख्या क्या होगी? 26 होगी। इसके बाद अगली सम संख्या क्या होगी भाई? 28 होगी। आपसे बड़ी वाली संख्या पूछा था, आपने बता दिया तुरंत। एकदम बात क्लियर हुई। कोई ये सब कहानी आपको नहीं करनी है, कोई ये सब कहानी आपको नहीं करनी है। ठीक है, ये सब कहानी आपको नहीं करनी है, ये सब कहानी आपको नहीं करनी है। आपको तो केवल इतनी बात याद रखना है, औसत हमेशा क्या होती है? बीच वाली संख्या होती है। क्या होती है? बीच वाली संख्या। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन चाहे जो पूछे, चाहे वो सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो आप क्या करोगे? आगे 2 बढ़ जाओगे। अगर आपसे छोटी वाली संख्या पूछता तो क्या करते आप भाई? ऐसे पीछे चले जाते। पूछता आपसे सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, तो आप क्या बताते? 24 से 2 पीछे जाते, 24 से 2 पीछे 22 था, 22 से 2 और पीछे जाते तो क्या हो जाता आपका? 20 उत्तर हो जाता। क्लियर हो गई बात? एकदम मस्त तरीका है आपको ये लगाने का, समय को बचाने का। ठीक है, अगर इतना दिमाग लगा के कैलकुलेशन करोगे तो दिमाग कोई से हैंग कर जाएगा। तो हम दिमाग ज्यादा नहीं चलाए, मतलब दिमाग ज्यादा चलाएंगे, हाथ पैर कम चलाएंगे, है ना। दिमाग को ज्यादा चलाएंगे और आसानी से उत्तर निकाल लेंगे, समय को बचा लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक छात्र को परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक चाहिए। कितने प्रतिशत अंक चाहिए? 33%। ये कलर आपको शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए? 33% चाहिए। उसने 120 अंक प्राप्त किए और 12 अंकों से फेल हो गया। अभी देखो 12 अंकों से फेल हो गया, फिर से हम क्या करेंगे? नंबर लाइन को बनाएंगे, जैसे हम पिछले के सारे प्रैक्टिस सेटों में बनाते आए हैं। जब भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन होगा, नंबर लाइन आप बना लिया करो। 0% रखो, 100% इधर रखो। चूंकि आपका मिनिमम मार्क्स कौन सा होता है? 0 होता है। 0% एकदम न्यूनतम अंक होता है। अधिकतम अंक क्या होता है? पूर्णांक क्या होता है? या मैक्सिमम मार्क्स क्या होता है? हमेशा आपको पता 100% होता है। अभी क्या कह रहा है? पास होने के लिए 33% चाहिए भाई, तो 33% आपका लगभग यहाँ पे आएगा। अभी ध्यान दीजिए, 120 अंक प्राप्त किया और 12 अंकों से फेल हो गया। अगर 12 नंबर और पा जाता, अगर मान लो कि क्या बोले भाई, कोई नाम आप लोग सिलेक्ट कर लो, जिसकी भी जो भी इच्छा हो, आपके दिमाग में नाम आ रहा हो। मान लो कुछ भी नाम आप मान लो भाई। अब मैं किसी का नाम ले लूंगा, अगर उसका नाम हो तो बुरा लग जाएगा। ठीक है, तो किसी का नाम नहीं लेंगे हम मान लेते हैं ए, कोई व्यक्ति है ए। ठीक है, अब ए से जिसका नाम हो आप अपने समझ लीजिएगा। ठीक है, कोई व्यक्ति है ए जो परीक्षा में बैठता है और वो क्या करता है? 120 नंबर लाता है। अगर वो 12 नंबर और पा जाता तो वो पास हो जाता, मतलब वो 33% नंबर पा जाता। ठीक है, जो ए भाई साहब हैं, अगर ये 12 नंबर और पा जाते तो वो पास हो जाते, मतलब 33% अंक पा जाते। लेकिन वो 12 अंक कम पाए, मतलब 120 पाए हैं। हम क्या करते हैं? इनको पास करवा देते हैं पहले, क्योंकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमें निकालना क्या है? कुल अंक निकालना, अर्थात तो पूर्णांक निकालना है। हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं, है ना। कुल अंक मतलब पूर्णांक निकालना है, तो हमें 100% का मान निकालना है। ठीक है, तो हम इसको पहले पास करवाते हैं। 120 नंबर पाया था बेचारा, इसको 12 नंबर और दे देंगे। कितना हो जाएगा इसके पास नंबर? अब भैया 120 10 30 132 नंबर हो जाएगा इसके पास। कितना हो जाएगा? 132 नंबर हो जाएगा। अब ए के पास कितना नंबर आ गया? 132 नंबर। अच्छा, परसेंट में कितना पा गया? ये 30% पा गया। अब इसको क्या करना है? धीरे धीरे हमें कैलकुलेट कर लेना भाई। ठीक है, 33% बराबर काहे के भाई? 132 के। हमें निकालना क्या? 100% का मान निकालना है। 100% बराबर हमें निकालना है कि क्या होगा। ठीक है, 1% का मान निकाल लेते हैं। 1% बराबर 132 बटे कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा।
3300 हो जाएगा। ठीक है, 132 बराबर मतलब कितना हो जाएगा, 132/3300 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 100% बनाने के लिए हम 100 से गुणा कर लेंगे, दोनों तरफ से 100 से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। अभी चलो शुरू करते हैं इसको। किससे कटेगा ये भाई, कटेगा कैसे कटेगा बताओ, 3 से कटेगा, हाँ 3 से कट जाएगा। 11 से तो दिख ही रहा कट जाएगा ना, 11 से ही पहले काट लेते हैं। 11, कलर चेंज कर लें भाई, काटने में कलर चेंज करना बड़ा अच्छा लगता है। 11×3 = 33, 11 1 के 11, हासिल 2 बचा, 11×2 = 22, 12 आ गया। अभी भी देखो ये कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। किससे कट रहा है भाई, 3 से कट रहा है, पूरा पूरा 3 से ही काट देते हैं। 3 1 के 3, 3 चौक 12। अभी देखो क्या आ गया, अभी देखो क्या आ गया, 100% बराबर क्या निकल के आ रहा है, 4 आया। 4×100 बराबर 400। 100% का मान कितना निकल के आ गया, 400। देखो ऑप्शन में कहा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, एकदम सही उत्तर है। ठीक है, एकदम सही उत्तर है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वीडियो को रोको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और पूछो कि सर बताइए मुझे ये कैसे आया। ठीक है, आपके कमेंट का रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भाई, ये क्या है भाई, लाभ और हानि का क्वेश्चन है। एक दुकानदार है, एक रेडियो को 800 रुपए में खरीदा है और उसकी मरम्मत पर 200 रुपए खर्च किया है। इसके बाद वो 1200 रुपए में बेच दिया, उसका लाभ कितने का हुआ। ये तो देखते ही उत्तर आ जा रहा है भाई, देखते ही इसका उत्तर मुझे तो मिल गया, आपको पता नहीं मिला कि नहीं मिला, मुझे देखते ही इसका उत्तर 20% दिख गया। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा भाई, 20% होगा। इस क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ गया। ठीक है, ये तरीका भी मैं आपको सिखा रहा हूं, अगर आप हमारे साथ बैच में आते हैं तो सारे तरीके आपको सारे सिखाए जाएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ लगाते हैं, यहाँ पे भी आपको बताते हैं कैसे किया मैं। पहले इसका तरीका आपको पता ही होगा, लेकिन देखो एकदम सिंपल सी बात है। कहानी क्या है इसकी, कहानी है कि अ शॉपकीपर बॉट अ रेडियो फॉर 800 एंड स्पेंड 200 ऑन इट्स रिपेयर। क्या किया भाई साहब ने, 800 रुपए तो पहले खर्च किया रेडियो खरीदने में। ठीक है, 800 रुपए खर्च किए रेडियो खरीदने में, 200 रुपए और खर्च किया उसको सही करवाने में, क्योंकि भाई साहब रेडियो खराब खरीद के लाए थे, खरीदे भी, वो भी खराब सामान खरीदे हैं। ठीक है, अब उसको सही करवा लिया तो इन्होंने उस रेडियो पे कितने रुपए खर्च कर दिए भाई, 1000 रुपए खर्च कर दिए हैं। अब इनको लाभ कितने रुपए कमा रहे हैं, ये बेच कितने में रहे हैं, कहाँ गया प्रॉफिट भाई, कितना, 1200 रुपए, 1200 रुपए में खरीद रहे हैं। अच्छा, अगर इन्होंने खर्च 1000 रुपए किया है, सॉरी, तो बेच अगर 1200 रुपए में रहे हैं भाई, अगर ये 1200 रुपए में बेच रहे हैं, इनको लाभ कितने रुपए का मिला है। तो पहली दूसरी क्लास का बच्चा भी बताएगा कि लाभ इसको कितने रुपए का मिला होगा। जल्दी से बताओ भाई, कितने रुपए का लाभ हुआ है, 200 रुपए का लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है, 200 रुपए का लाभ बिल्कुल हुआ है। ठीक है, अच्छा, अगर 200 रुपए का लाभ हुआ है, कितने रुपए पे हुआ है, 1000 रुपए पे हुआ है। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, आपको हम कई बार बता चुके हैं, 100 से गुणा कर देते हैं भाई। चलो अब इसको क्या करना है, फटाफट 0 से 0 इसके उड़ा देने हैं और कुछ नहीं करने हैं। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 1 जीरो बचा, इधर से काट दो, क्या आया आपका 20 आ गया। एकदम क्लियर क्लियर आपको नजर आ रहा है। कुछ करना है इसमें, कोई रॉकेट साइंस लगाना है नहीं लगाना है। कुछ बच्चों को अगर नहीं समझ में आ रहा है भाई, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, उसका तरीका उनको बताया जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर कितना आ गया यहाँ पे, इसका उत्तर कितना आ गया भाई, 20% इसका यहाँ पे उत्तर आ गया है। ठीक है, अच्छा, मैं देखते हुए कैसे उसको उत्तर बता दिया था, क्योंकि मैं इसको देखा तुरंत, 800 प्लस 200 बराबर 1000 रुपए हो रहा है, और 1000 रुपए पे मैं इसको देखते ही समझ गया कि 1000 रुपए ये टोटल खर्चा कर रहा है, और फायदा कितने कमा रहा है, 1200 बेच रहा था, मतलब 200 रुपए ज्यादा पा रहा था। मैं देखते ही बात समझ गया, और उसके बाद मैं समझ गया कि परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कटेगा, 1 जीरो से कटेगा तो 20 आ जाएगा। मैं इसको देखते ही समझ गया, क्योंकि यहाँ पे एकदम क्लियर है, 200 अगर रुपए फायदा उठा रहा है तो 2 ही आगे आएगा उत्तर में, और 2 वाले जो है ऑप्शन में, यही 2 ऑप्शन था, ये तो 2 थे ही नहीं। ठीक है, ये 2 थे ही नहीं। अब पहली संख्या 2 वाली होगी। अच्छा, चूंकि 5 कहीं दिख नहीं रहा था, केवल 0 0 का खेला था,
तो ये वाला भी ऑप्शन कट गया इस वजह से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन किसे है? सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित है। इंटरेस्ट सब लोग लेते हैं, है ना, बस जिसका जहां इंटरेस्ट होता है वहां पे इंटरेस्ट लेता है। आप भी इंटरेस्ट लेते होंगे किसी गेम में, है ना, किसी को मोबाइल में इंटरेस्ट आता होगा, किसी को दोस्तों से गपशप करने में इंटरेस्ट आता होगा, है ना, सबको अलग अलग इंटरेस्ट आता है। किसी को नाना नानी के घर इंटरेस्ट आता होगा। वैसे ही यहाँ पे देखो, पैसे में भी इंटरेस्ट आना चाहिए, है ना। अगर आप कहीं पे पैसा लगाए तो उस पे आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो आप पैसे क्यों लगाएंगे? अगर आपको नाना नानी के घर इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप क्यों जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। सेम वैसे ही कहानी है भाई। यहाँ पे क्या कह रहा है? कितने समय में 5,000 रुपए की राशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6200 रुपए हो जाएगी। 6200 रुपए हो जाएगी। हमने आपको पिछले सारे वीडियोस में एक ही बात बताई है। एक ही बात क्या बताई है भैया? कि अगर जो भी रुपए हैं, ठीक है, उस पे जब आपको दर की बात की जाती है 8%, इसका मतलब क्या होता है? 100 रुपए पे मिलने वाले इंटरेस्ट को ही क्या बोलते हैं? ब्याज दर बोलते हैं। 100 रुपए पे मिलने वाले इंटरेस्ट को या अतिरिक्त राशि को ही क्या बोलते हैं? हम इंटरेस्ट बोलते हैं या दर बोलते हैं। ठीक है, 100 रुपए पे मिलने वाली अतिरिक्त राशि को क्या बोलते हैं? हम दर बोलते हैं या ब्याज बोलते हैं। ठीक है, अगर 100 रुपए आप किसी को दे रहे हो, एक साल में वो 8 रुपए आपको बढ़ा के दे रहा है। ठीक है, तो अगर आप 5,000 दोगे तो आपको कितना ज्यादा बढ़ा के देगा भाई? कितना ज्यादा बढ़ा के देगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। आइए देखते हैं, आपको समझा देते हैं कैसे निकालेंगे इसको। निकालने का तरीका सीख लो, निकालने का तरीका सीख लो। 100 रुपए पे कितना मिल रहा है? 8 रुपए मिल रहा है। इसको हमें क्या बनाना है? 5,000 बनाना है। 5,000 बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको 50 से गुणा कर देंगे। 50 से इधर भी गुणा कर दो भाई, बिल्कुल इधर भी गुणा कर दो। 50 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? 5,000 हो जाएगा। 5,000 हो जाएगा। 5,000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, तो अब इधर ध्यान दो। 8 पंचे 40, एक जीरो उतरेगा। 400 रुपए मिल रहा है आपको इंटरेस्ट। 400 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, आपको निकालना क्या था इसमें? 400 रुपए मिल रहा है इसमें कितने दिन में? एक साल में। 400 रुपए मिल रहा है एक साल में। आपको निकालना क्या था? समय निकालना था। आपको क्या निकालना था? समय निकालना था। अच्छा, कुल अभी तक कितना इंटरेस्ट इसको मिल चुका है? जब ये 5,000 रुपए लगाया भाई, तो जो 5,000 रुपए खर्च किया है, 5,000 रुपए लगाया है और 6200 रुपए कमा लिया, तो उसको कितना रुपए अतिरिक्त मिला है? 1,200। 1200 रुपए अतिरिक्त मिला है या नहीं मिला है? 1200 रुपए ज्यादा मिला है या नहीं मिला है? जिसको नहीं समझ में आया यहाँ पे लिख के देख लो भाई। 6200 रुपए में से अगर 5,000 रुपए इसके थे ना, तो क्या कह रहा है? कितने रुपए इसको अधिक मिला है? 002 आ जाएगा, 6 में से 5 जाएगा, 1 आएगा। 1200 रुपए ज्यादा मिला है इसको, बिल्कुल ज्यादा मिला है। ठीक है, अच्छा, एक साल में अगर 400 रुपए मिल रहा था तो 1200 रुपए होने में इसको कितने साल लगेंगे? अगर एक साल में मैं आपको एक साल में 400 रुपए दूंगा तो 1200 रुपए आपके पास कितने साल में हो जाएंगे? आपको बिल्कुल पता होगा भाई। 400 पहली साल, 400 दूसरी साल, 400 तीसरी साल। ठीक है, 3 साल में आपको 1200 हो जाएंगे। तो यही तो आपका उत्तर है भाई। आपको तो समय ही बताना था, समय ही तो आपको बताना था, कुछ और थोड़ी ना बताना था। तो 3 साल आपका क्या आ गया? इसका करेक्ट आंसर आ गया भाई। एकदम करेक्ट आंसर आपका क्या है? 3 साल है। एकदम आसानी से आपको मस्त समझ में आया होगा। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे भाई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है। आ जाओ, रेशियो वाले क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं कई बार, इसको फिर से कर लो। आ जाओ देख लेते हैं। तरीका मैंने आपको बताया था, बिना पेन उठाए वाला तरीका लगाते हैं पहले, फिर पेन उठाने वाला तरीका लगा लेंगे भाई। मैंने आपको क्या बोला था भाई? ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या क्या चीजें चेंज हैं। 15-15 सब में 15 मत देखो, एक में नहीं मान लो, छोड़ दो। पहले सबसे पहले देखो, इधर ए और बी है, इधर बी और सी है। ठीक है, इधर देखो ए बी, बी और सी है। ठीक है, मतलब बी दोनों में है। तो सबसे पहले बी को देखेंगे। बी देखो क्या कॉमन है सब में? नहीं, 4 इसमें, 12 इसमें, 9 इसमें, 10, सब में अलग अलग है। हम अगर बी का मान निकाल लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। बी का मान लिख लेते हैं भाई। बी का मान एक बार क्या दिया है? 3 दिया है।
दूसरी बार बी का मान 4 दिया है, 12, जिसमें 12 हो वही आपका उत्तर है, दौड़ा के मार दो, एकदम दौड़ा के उत्तर टिक करो, बिल्कुल समय नहीं बर्बाद करना है। सही उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। अब इसको लगाए कैसे, आ जाओ उसको भी देख लेते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। ए और बी का अनुपात क्या है? 2:3। बी और सी का अनुपात क्या है? 4:5 है। पड़ोसी की मदद पड़ोसी कर दे, पड़ोसी की मदद पड़ोसी कर दे, कुछ नहीं, इसको गुणा कर लेना है। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 5 तिहा 15। देखो भाई 8, 12 और 15 आपका उत्तर आ गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे, बिल्कुल समय नहीं बर्बाद करना है। हलवा जैसे क्वेश्चन को आपको चिम्मट लगा के केवल खा लेना है एक बार में बस। इतनी तो मेहनत आपको करना आता ही होगा कि चिम्मट लगा के हलवा खा लो। अब चूंकि धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, अब मम्मी कब तक आपको अपने हाथों से खाना खिलाएंगी? बात समझ में आ रही है? अब अपने हाथों से खाने को खाना सीख लो, कलम उठाओ और लगाना शुरू कर दो। थोड़ा थोड़ा सा तो आपको कलम चलाना ही पड़ेगा, बिना कलम चलाए तो कल्याण नहीं होना है। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? टाइम एंड वर्क का है। 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी काम को 6 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए? कितने आदमी चाहिए, है ना? 12 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days। क्या कह रहा है कि किसी काम को 12 आदमी किसी काम को 9 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं मानता हूं एक आदमी एक दिन में केवल एक काम करता है, तो 12 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे? 12 काम करेंगे। 12 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे? 12 काम करेंगे। अच्छा अगर 9 दिन तक वो काम करते हैं तो कितना काम हो जाएगा? 12 नौया 108 काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा भाई, 12 नौया 108। ठीक है, 108 काम हो जाएगा। अभी क्या कह रहा है? अगर हम उसी काम को 6 दिन में पूरा करवाना चाहते हैं, उसी काम को अगर 6 दिन में पूरा करवाना चाहते हैं तो कितने आदमी चाहिए भाई? अगर 108 काम है कुल, तो अगर मुझे इसको 6 दिन में करवाना है तो एक दिन में कितना काम करवाना होगा? तो एक दिन में कितना काम करवाना होगा भाई? 108 को 6 से भाग करना पड़ेगा उसके लिए। 108 को 6 से भाग करना पड़ेगा, भाग कर लेते हैं। 6 के 6 4 48 बचा, 6 अठे 48। कितने काम करने होंगे भाई एक दिन में? 18 काम करने होंगे। ठीक है, कितने काम करने होंगे? 18 काम करने होंगे। बात आपको समझ में आ रही होगी, यही आपका उत्तर है। 18 आदमी, चूंकि एक आदमी एक दिन में एक काम करेगा, तो एक दिन में 18 काम करवाने के लिए कितने आदमी चाहिए? 18 आदमी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आपका उत्तर समझ में आ गया होगा कैसे आया 18, एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। कितना कम कम लिख रहा हूं, आप जो भी चीजें या जहां भी पढ़ रहे होंगे, आप इतना बड़ा सा लिखते होंगे, माना एक्स, माना वाई, माना जेड। मैं आपको कहीं पे एक्स वाई जेड नहीं मनवा रहा हूँ। ठीक है, ना तो मैंने एक भी बार आपको कहा कि आपको फार्मूला रखना है। ठीक है, फार्मूला भी आपको नहीं कोई लगवा रहा हूँ। आप बस केवल क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और उसका हमें उत्तर कैसे निकालना है। अल्टीमेटली आपका उद्देश्य क्या है कि आपके पास उत्तर लिखा हुआ है, उस उत्तर को पहचान करके टिक कर देना कि यही है जो छुपा हुआ है ना? इसमें से आपका उत्तर छुपा हुआ है, उसको पहचान लेना है बस। ठीक है, लुका छुपी वाला खेले होंगे आप लोग, वैसे ही पहचान करना, वैसे आप पहचान इसकी कर लेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर आपका 7। इसको देख लो क्या कह रहा है। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वह 400 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार करेगी? ये क्वेश्चन तो हमें लग रहा है कि मैं पिछले वाले सेट में भी करवाया था, पिछले वाले सेट में भी शायद करवाया हूँ। ये क्वेश्चन फिर से आपको दिख रहा है। हमारा कंटेंट राइटर लग रहा है कि काम चोरी कर रहा है, वो सही से काम नहीं कर रहा है, क्वेश्चन वही उठा के दे रहा है बार बार ना। चलो इसको फटकार लगाते हैं, चलो आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन को, इसी को सॉल्व करते हैं। एक रेलगाड़ी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। आपको निकालना कि क्या है? समय आपको बताना है कि पूछ रहा है कितने समय में पार करेगी, है ना? आपसे क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है? हाउ मच टाइम। आपसे पूछ रहा है टाइम बताना है सेकेंड्स में। सारे उत्तर आपके सेकेंड्स में है, देख लो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो आपको समय निकालना है भाई। ठीक है, तो समय निकालना है, वो भी समय सेकेंड में निकालना है।
तो यहाँ पे 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ, इसको सबसे पहला काम करेंगे 5/18 से गुणा करके इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। ठीक है, 18 चौक 72, 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकंड। बात समझ में आ रही होगी आपको, 20 मीटर प्रति सेकंड चाल हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, 400 मीटर लंबी एक सुरंग है, मान लेते हैं ये कोई एक सुरंग है। ठीक है, ये कोई एक क्या है, सुरंग है भाई, ये क्या है, एक सुरंग है, इसके अंदर ये क्या है, एक रेलवे लाइन बिछी हुई है, और इधर से एक ट्रेन भी आ रही है दौड़ती हुई, एकदम छक 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 करते हुए ना, छपक छपक चलती है ट्रेन। ठीक है, ये ट्रेन भी आ गई। आ जाओ, अब आगे देख लेते हैं इसकी कहानी क्या है। इसकी कहानी को करते हैं हम लोग सेट थोड़ा सा। ठीक है, इस ट्रेन की लंबाई कितनी है, 200 मीटर है भाई, और इस सुरंग की लंबाई कितनी है, 400 मीटर है भाई। कितनी है बच्चों, 400 मीटर है। अब इस ट्रेन को, इस सुरंग को पार करने के लिए कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, एक तो सुरंग की दूरी जितनी है उतना कवर करेगा 400 मीटर, दूसरा इसको अपनी लंबाई भी पूरी चलनी पड़ेगी 200 मीटर। चूंकि ये सुरंग को पार कर ली है, कब माना जाएगा, जब ये इसका अंतिम वाला जो डब्बा है ये निकल जाएगा बाहर, किसके, इस वाले सुरंग की दीवार के या दरवाजे से। ठीक है, तो कुल यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो गई, 600 मीटर की हो गई। ये बात आपको समझ में आ गई होगी मस्त तरीके से। ठीक है, बाकी आपको पता है वो फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ रहे हो, चाल बराबर दूरी बटा समय, है ना। और इसी फार्मूले को जब हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो हम इस फार्मूले को क्या बना लेते हैं, समय इधर भेज देते हैं चाल को, फिर चूंकि इधर समय भाग में था, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये गुणा में हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। जब समय को इधर भेजेंगे, कैसे फार्मूले बनाते हैं वो भी आपको बता देते हैं। समय बराबर समय गुणे चाल बराबर क्या होता है, दूरी हो जाएगी। ठीक है, ये आप फार्मूले सारे नोट करते चलो मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में, आपको बहुत काम करेगा ये। ठीक है, एक फार्मूला तो आपका ये हो गया, एक फार्मूला तो आपका ये हो गया। ठीक है, दूसरा फार्मूला आपका ये वाला हो गया, दूसरा फार्मूला आपका ये वाला हो गया। ठीक है, ठीक है, अभी ध्यान दो, अभी आपको चूंकि समय निकालना है तो समय को रखेंगे इधर, और क्या करेंगे, चाल को भेज देंगे उस साइड। अभी देखो चाल इधर गुणे में उधर जाएगी तो भाग बराबर के इस साइड जाएगी तो भाग में हो जाएगी, तो इधर केवल हम समय को रखते हैं, इधर क्या रखते हैं, केवल समय को रखते हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल रख दिए। ठीक है, अभी ध्यान दो, ये फार्मूला आपका समय वाला बन के आ गया, आपको समझ में आ रहा होगा। ये तीनों फार्मूले अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो, बाकी इन सब की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं जो आपको तरीका बताता हूँ बिना फार्मूले वाला ही बताता हूँ, लेकिन अगर मैं फार्मूला नहीं बताऊंगा तो आप में से कुछ बच्चे कहेंगे मास्टरों को उबे नहीं करता है फार्मूला, तो बताएगा कैसे। इस वजह से मुझे अपनी इज्जत बचाने के लिए बताना पड़ता है कि भाई मुझे भी आता है फार्मूला, लेकिन इन सब की जरूरतें नहीं पड़ती है, तो क्यों हम इनको बार बार बताएं बच्चों को, बिना फार्मूले के क्वेश्चन का उत्तर लेके आ जाते हैं हम लोग। चलो आ जाओ देख लेते हैं, फिर भी कहानी कर ही लेते हैं, सॉल्व कर ही लेते हैं। जब यहाँ तक आए तो फार्मूले पे ही लगा देते हैं। आ जाओ भाई देख लो क्या कह रहा है, समय आपको निकालना है, समय को हम टी लिखेंगे, टाइम होता है। दूरी कितनी है आपकी, 600 मीटर है, आपको दिख रही है। चाल कितनी है भाई आपकी, अभी चाल हमने निकाला था 20 मीटर प्रति सेकंड निकाला था भाई। ठीक है, मीटर से मीटर कटेगा, जीरो से जीरो कटेगा, और 2 से काटेंगे 60 को तो 30 बचेगा। अब क्या क्या बचा है भाई, इधर ध्यान से देखो, टी में क्या क्या बचा है, टी में क्या क्या बचा है, टी में बचा है 30 और सेकंड बचा है। ध्यान से आपको समझ में आ रहा होगा, यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। बात क्लियर हो गई, बिल्कुल हो गई होगी। चलो आ जाओ, बिना फार्मूले वाला तरीका भी यहीं पे समझ लेते हैं। हमने ये सारी कहानी समझ ली थी, इतनी बातें आपको पता चल गई थी, इतनी बातें आपको पता चल गई थी। हमने आपको क्या बताया था, चाल जो होती है वो क्या बताती है, समय और दूरी का अनुपात बताती है। ठीक है, चाल जो होती है समय और दूरी का अनुपात बताती है। ठीक है, अभी देखो क्या बता रही है, 1 सेकंड में कितने मीटर चल रही है, 20 मीटर चल रही है। भैया अगर 1 सेकंड में 20 मीटर चल रही है, अगर इसको 600 मीटर चलना है तो कितना सेकंड लगेगा, इसको अगर 600 मीटर चलना है तो कितना सेकंड लगेगा।
हम 20 को ही 600 बना देंगे। अच्छा 20 को 600 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 30 से गुणा करना पड़ेगा। 30 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। भाई 30 से अगर उधर गुणा करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। 3 दूनी 6, 2 जीरो उतर के आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। इधर क्या है आपका 30 सेकंड आ जाएगा। बात समझ में आई। इसको 600 मीटर चलने में कितना टाइम लग रहा है, 30 सेकंड लग रहा है। यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको ये फार्मूला याद करना अगर नहीं होता है कोई बात नहीं, आप फिर भी मैथ में सही 20 के 20 सही करके आओगे अगर आप मुझसे मैथ पढ़ रहे हो तो। ठीक है, आपको जरूरत नहीं है कि फार्मूला याद करो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन याद कर लोगे तो आपके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर भी अगर आप पेपर पास करना चाहते हो तो फार्मूला अगर नहीं याद हो रहा, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना मेरे तरीके से सीख लोगे, आप पेपर में एकदम टिक करके आओगे और 100% सही रहेगा, सबसे पहले आपका उत्तर आएगा। बात क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयताकार प्लाट का परिमाप कितना है भाई, आयताकार प्लाट का परिमाप कितना है भाई, कितना है जल्दी से बताओ। 48 है। कितना है परिमाप, 48 है। कितना है परिमाप, 48 मीटर है। और उसकी चौड़ाई कितना है, चौड़ाई भी कितना है भाई, 10 मीटर। तो पूरा भाग जा रहा भाई, काहे नाराज हो जा रहा है, 10 मीटर है। चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर है। आपको क्या बताना है, प्लाट का क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल बताना आपको भाई, आपको पता होगा क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया। आपको क्या बताना है, एरिया बताना है ना, एरिया बताना। आपको पेरीमीटर दिया हुआ है कितना, 48 दिया हुआ है। आपको विड्थ भी दी हुई है कितना, 10 मीटर दी हुई है। आ जाओ बना लेते हैं काहे को, है ना, एक आयत बना ही लेते हैं। रंग चेंज कर देते हैं भाई, इसका रंग चेंज कर देते हैं और आपको हरे रंग का आयत दिखा देते हैं। ठीक है, आ जाओ अब लिखते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, इसकी विड्थ कितनी है, 10 मीटर है। 10 ये है तो 10 ये भी होगा। आपको पेरीमीटर में आपको बताया था क्या होता है, पेरीमीटर मैंने आपको बताया था क्या होता है। परिमाप, परिमाप क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ था। नहीं अगर आपको पता है तो देख लो फिर से। ये जो टोटल लंबाई होती है ना किनारे किनारे वाली, यही होती है क्या, इसका परिमाप होती है भाई। ठीक है, क्या होती है, परिमाप होती है। क्या होती है, परिमाप होती है। बात मेरी समझ में आ रही होगी, बात मेरी समझ में आ रही होगी। अच्छा, ये अगर चारों भुजाओं का योगफल कितना है, जो परिमाप होता है वो चारों भुजाओं का योगफल होता है। आपको ध्यान रखना है क्या होता है परिमाप, इन चारों भुजाओं का योगफल होता है। इन चारों भुजाओं का योगफल होता है, इन चारों भुजाओं का योगफल होता है। आपको ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा ध्यान दो, अगर 10 ये है, 10 ये है मतलब कितना 20, तो हमें पता चल गया कि चौड़ाई है इसकी। अच्छा कुल अगर योगफल कितना 48 है, 48 में से 20 घटाओगे कितना बचेगा, 28 बचेगा। 28 में दो भुजाएं और दोनों एक दूसरे के बराबर है। अगर दो भुजाएं कितनी है, 48 है, तो एक भुजा बराबर क्या होगी, 14 होगी कि नहीं होगी। एक भुजा बराबर किसके, 14 की होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, 14 की होगी। तो आपको क्षेत्रफल निकालना, आपको पता है क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है क्या, क्षेत्रफल। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है आपका, एरिया होता है। भाई लंबाई आपको पता है, चौड़ाई पता है, 14 और 10 का गुणा कितना होता है, 140। बच्चा बच्चा जानता होगा। कभी भी ध्यान दो, अगर आपको अभी भी नहीं पता है तो इस बात को आज से जान लेंगे कि कभी भी जब गुणा करना होता है और अंतिम में जीरो होता है तो हम पहले जीरो को गुणा नहीं करते हैं, हम जीरो को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। एक बचा एक से गुणा कर देंगे तो 1 से 14 का गुणा करेंगे 14 आएगा, और जो जीरो, जितने जीरो हैं उन जीरो को उठा के फिर से पीछे चिपका देंगे, यही आपका उत्तर होता है। बात समझ में आ गई, आपको उत्तर इसका मिल गया होगा, कितना आया, 140। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पैटर्न का है। क्वेश्चन क्या आपको दिख रहा है, एकदम क्लियर क्लियर दिख रहा है। सारे क्वेश्चन में एक ही पैटर्न आपको दिख रहे होंगे, दो गुना करके केवल एक लगा देना, आपको ऐड करना है। 2 दूनी 4, गुणे 2 कर दिए, प्लस 1 5 हो गया। 5 दूनी 10 प्लस 1 11, 11 दूनी 22 प्लस 1 23, 23 दूनी 46 प्लस 1 47, 47 दूनी 94 प्लस 1 95, यही आपका उत्तर है। ठीक है,
यही आपका उत्तर है। आ जाओ करके देख लेते हैं। 47 42 लिख रहे हैं, वो 47 रहे हैं, लिख हम भी 42 रहे हैं। 47 गुणे 2, ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, 7 दूनी 14 का 4, हासिल आया 1, 4 दूनी 8 1 9, प्लस 1 लास्ट में करना है। क्यों करना है? क्योंकि सब में प्लस 1 हुआ है। यहाँ पे देखो 2 गुणे 2 बराबर 4 आया है, प्लस 1 किया गया है तो बराबर 5 आया है। ठीक है, वैसे ही देखो 5 में 2 से गुणा किया गया है तो 10 आया है, और 10 में प्लस 1 किया गया है तो क्या आया है आपका? 11 आया है ना? बात आपको समझ में आ रही होगी। चलो आ जाओ, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ठीक है, वैसे यहाँ पे क्या हुआ है? 94 है, 94 प्लस 1 करेंगे तो आपका 95 आंसर आ गया होगा। सबका आ गया होगा। जिनका नहीं आया है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्यों नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है, हम आपको उस दिक्कत को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं ग्राफ वाला। कई बच्चे ग्राफ देख करके खुश हो जाते होंगे, कह रहे ये तो आसान है, सब दिख रहा है। कई बच्चे परेशान हो रहे, सब पता नहीं क्या ये डिब्बा उब्बा बना दिया है, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा। ग्राफ में केवल 2 चीजें होती हैं, एक एक्सिस होता है एक्स का, दूसरी एक्सिस होती है वाई की। ठीक है, और कुछ नहीं होती है। चलो आ जाओ देखते हैं, एक एक्सिस एक्स की, दूसरी एक्सिस वाई की। ठीक है, और इसमें देखो क्या है, नंबर दिया हुआ है। इधर जो है इस वाले एरिया पे क्या है आपका? मार्क्स दिया है। ठीक है, और इधर क्या है आपके? इधर मार्क्स है। इधर क्या है आपके? सब्जेक्ट दिए हुए हैं। ठीक है, सब्जेक्ट दिए हुए हैं। इसमें कुछ नहीं करना, तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपका उत्तर चट से आता है। ध्यान दो क्या कह रहा है, दिए गए बार ग्राफ के अनुसार विद्यार्थियों ने विज्ञान में गणित से कितने कम अंक प्राप्त किए हैं? गणित में 100 प्राप्त किए हैं, विज्ञान में 80 प्राप्त किए हैं। तो विज्ञान में देखो भाई कितने अंक प्राप्त किए बच्चे? 80 प्राप्त किए। गणित में कितने प्राप्त किए? 100 प्राप्त किए। आपसे पूछ रहा है कितने कम अंक प्राप्त किए हैं भाई? गणित में, गणित से कितने कम अंक प्राप्त किए हैं विज्ञान वाले? केवल और केवल 20 अंक। ठीक है, क्लियरली आपको दिख रहा होगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। नहीं दिख रहा होगा तो मैं 1 मिनट इसको छोटा कर देता हूं जिससे कि आपको दिख जाए। अभी दिख रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूं। ये सब हट गया होगा, जो ऊंचा ऊंचा था हटा दे रहा हूं, फिर से ऊंच देता हूं काहे को। ठीक है, ज्यादा नीचे हो गया होगा, आपको नहीं दिख रहा होगा, इस वजह से इसको छोटा कर दिया। ठीक है, ध्यान दो भाई, क्या कह रहा है? गणित और विज्ञान की बात कर रहा है, साइंस और मैथ की बात कर रहा है। साइंस के नंबर को पूछ रहा है कितना कम है किससे? मैथ से। अंतर कितने का भाई? देखो साइंस ये वाला है, लाल वाला साइंस को दिखा रहा है, और ये तो नीला कलर है, ये तो इस पे नीला कलर पता ही आपको कहाँ चलेगा, लाल कर देता हूँ इस पे। ठीक है, ये आपको मैथ का नंबर दिखा रहा है। अंतर कितने का दिखा रहा है भाई? 20 अंक कम प्राप्त किया कौन? साइंस वाला। किससे? मैथ वाले से। आपसे यही तो पूछा है, इसमें कुछ नहीं कैलकुलेट करना है, कोई आपको कैलकुलेशन, कोई ऑपरेशन करना ही नहीं है। ठीक है, यही आपका उत्तर है और यही आपका सही उत्तर है। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। बाकी आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, ऐसे ही आनंद लेते रहिए। आपको अगर ऐसे ही मैथ्स पढ़नी है तो आप इस बात को एकदम ध्यान में दीजिए कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे जो फुल कोर्स लॉन्च किया गया है, इस पे आपको सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेरे द्वारा मैथ पढ़ाया जा रहा है। मेरे साथ आपके बीच में सुहेल कमर सर रीजनिंग और हिंदी इसी चैनल पे फ्री में प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और इसी बैच में वो भी थ्योरी क्लास मस्त तरीके से पढ़ा रहे हैं। आप उसका आनंद ले सकते हैं और अपने सिलेक्शन को कन्फर्म कर सकते हैं इस बार नवोदय विद्यालय में। ठीक है, एक ही बार मौका मिलता है, बार बार आपको मौका भी नहीं मिलने वाला है। लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यूज, वीकली टेस्ट, वर्चुअल गाइडेंस और एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर के आपको फाइनल ज्वाइनिंग तक की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई जाएगी जब आप हमारे इस बैच में अपने आप को इनरोल कर लेंगे तो। ठीक है, अगर नहीं भी इनरोल करते हैं कोई बात नहीं, आपको फिर भी ये वाली गाइडेंस आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, बाकी हमारी बैच आपको पता है स्टार्ट हो रही कब से? 10 जुलाई से स्टार्ट है। और जो है व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम, ये सब चीजें आप जानते हैं, बार बार क्या ही बताना। आगे आपको लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपने नहीं किया तो आप एक बार सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, जिससे कि आपको बार बार भटकना ना पड़े, मेरी वीडियो आपको आपके सब्सक्रिप्शन वाली लिस्ट में मिल जाए। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इससे आपको बिल्कुल नहीं डरना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। ऑल दी बेस्ट।